क्या आपने कभी सोचा कि आपके किचन में छिपी कुछ साधारण चीजें आपके दिल को स्वस्थ रख सकती हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती हैं? जी हां दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हमारी गलत आदतों से बढ़ता है, लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी हैं जो इसे कंट्रोल कर सकती हैं। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जमकर दिल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की रक्षा करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 6 ऐसी घरेलू चीजें हैं जो न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बल्कि आपके दिल को ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाती हैं? ये चीजें आपके किचन में पहले से मौजूद हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना उतना ही आसान है जितना सुबह सूरज की किरणों का स्वागत करना। बुधा इंस्पायर्ड की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक हरे भरे गांव की सैर पर, जहां गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का राज बताएंगे। तो अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाओं के कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ खास टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक पुराने आम के पेड़ की छांव में ले गए, जहां पास के तालाब में कमल के फूल सूरज की किरणों में चमक रहे थे। हवा में ताजा धनिये की खुशबू तैर रही थी। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया जिसमें लहसुन की कुछ कलियां रखी थीं और बोले, देखो, जैसे ये सूरज हर सुबह नई ताजगी लाता है, वैसे ही प्रकृति की छोटी छोटी चीजें हमारे शरीर को ताकत और शुद्धता देती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि सादगी में ही सच्ची शक्ति होती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें 6 ऐसी घरेलू चीजें दी हैं जो इसे और आसान बनाती हैं। लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इसबगोल की भूसी, मेथी और आंवला। ये चीजें न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बल्कि आपके दिल को भी स्वस्थ रखती हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली चीज है लहसुन। गुरु विशुद्धानंद ने एक लहसुन की कली उठाई, उसे हल्के से छीला और उसकी तीखी खुशबू को सूंघते हुए बोले, जैसे ये लहसुन अपनी खुशबू से हवा को शुद्ध करता है, वैसे ही ये आपके खून और नसों को शुद्ध करता है। लहसुन को आयुर्वेद में एक औषधि माना जाता है और साइंस भी इसके फायदों की तारीफ करती है। लहसुन में एलिसिन नाम का सल्फर कंपाउंड होता है जो इसके सारे चिकित्सीय गुणों का आधार है। साइंस कहती है कि लहसुन LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 10-15% तक कम कर सकता है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 1-2 लहसुन की कलियां खाने से नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम होता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इसके अलावा लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। कैसे लें? सुबह खाली पेट 1-2 लहसुन की कलियां पानी के साथ चबाकर खाएं। अगर आपको इसका स्वाद तीखा लगता है तो इसे हल्का सा भूनकर या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। लहसुन का अचार, सिरके वाला, तेल वाला नहीं, भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो लहसुन के कैप्सूल्स उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह से लें। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाती हैं, वैसे ही लहसुन आपके खून को शुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सच्ची ताकत है। लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने दिल को ताकत दें। दूसरी चीज है ग्रीन टी। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक छोटा सा पौधा दिखाया जिसकी पत्तियां हवा में लहरा रही थीं और बोले, जैसे ये पत्तियां हवा को ताजगी देती हैं, वैसे ही ग्रीन टी आपके शरीर को ताजगी और शुद्धता देती है। ग्रीन टी न सिर्फ स्वाद में रिफ्रेशिंग है, बल्कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी कमाल करती है। साइंस कहती है कि ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को 20-30% तक कम करते हैं। एक स्टडी के अनुसार दिन में 2-3 कप ग्रीन टी बिना चीनी पीने से LDL कोलेस्ट्रॉल 5-10% तक कम हो सकता है और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो नसों में सूजन को कम करते हैं और दिल को ब्लॉकेज से बचाते हैं। कैसे लें? दिन में 2-3 कप ग्रीन टी 150-200 ml प्रति कप बिना चीनी के पिएं। इसे सुबह या दोपहर में लेना बेस्ट है। ग्रीन टी को ज्यादा देर न उबालें, बस 1-2 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोएं ताकि इसके गुण बरकरार रहें। अगर आपको स्वाद बढ़ाना हो तो इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस मिला सकते हैं।
जैसे हवा पत्तियों को छूकर ताजगी बिखेरती है, वैसे ही ग्रीन टी आपके शरीर को ताजगी और शुद्धता देती है। बुद्ध कहते थे, सादगी में ही सुकून है। ग्रीन टी को अपनी जिंदगी में शामिल करें और अपने दिल को स्वस्थ रखें। तीसरी चीज है धनिया। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक धनिये का पौधा दिखाया, जिसकी पत्तियां हल्की हल्की लहरा रही थीं। उन्होंने एक बीज उठाया और बोले, जैसे ये धनिया प्रकृति को अपनी खुशबू से समृद्ध करता है, वैसे ही ये आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति देता है। आयुर्वेद में धनिया को पाचन और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली औषधि माना जाता है। साइंस कहती है कि धनिया के बीजों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5-10% तक कम करते हैं। धनिया पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है और नसों में सूजन को घटाता है। इसके अलावा ये आपके दिमाग को शांत करता है, बालों को मजबूत करता है और आंखों की सेहत को भी बेहतर करता है। कैसे लें? 1 से 2 चम्मच भुने हुए धनिया के बीज रोजाना खाएं। इन्हें सौंफ या मिश्री के साथ मिलाकर खाने से स्वाद बढ़ता है। आप धनिया के बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर सलाद या दाल में डाल सकते हैं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच धनिया पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेना भी फायदेमंद है। जैसे धनिये का पौधा अपनी खुशबू से प्रकृति को समृद्ध करता है, वैसे ही धनिया आपके खून को शुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बुद्ध कहते थे, छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। ये धनिया को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने दिल को ताकत दें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक शांत बगीचे में ले गए, जहां नीम के पेड़ की पत्तियां हल्की हवा में लहरा रही थीं। पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें कुछ मेथी के दाने और आंवले रखे थे, और बोले, देखो, जैसे ये नदी अपने प्रवाह से हर चीज को शुद्ध करती है, वैसे ही प्रकृति की छोटी छोटी चीजें हमारे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि सादगी और जागरूकता से लिया गया हर कदम हमें सच्ची सेहत की ओर ले जाता है। हमने लहसुन, ग्रीन टी और धनिया के फायदे जाने, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल को ताकत देते हैं। आज हम बाकी 3 चीजों, इसबगोल की भूसी, मेथी और आंवला के बारे में जानेंगे और एक जरूरी सावधानी भी समझेंगे, ताकि आप इनका सही इस्तेमाल करके अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। चौथी चीज है इसबगोल की भूसी। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक छोटा सा बर्तन दिखाया, जिसमें इसबगोल की भूसी रखी थी, और बोले, जैसे हवा धूल को साफ करके प्रकृति को शुद्ध करती है, वैसे ही इसबगोल की भूसी आपके खून को शुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसबगोल की भूसी को आयुर्वेद में पाचन और कोलेस्ट्रॉल कम करने की औषधि माना जाता है, और मॉडर्न साइंस भी इसे मान्यता देती है। यूएसएफडीए ने इसबगोल को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली चीज के रूप में अप्रूव किया है। इसबगोल में सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को 20-25% तक कम करता है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 5-10 ग्राम इसबगोल की भूसी लेने से एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, 7-10% तक कम हो सकता है। ये फाइबर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बांधकर उसे शरीर से बाहर निकालता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा कम होता है। इसके अलावा इसबगोल कब्ज और पेट की समस्याओं को ठीक करता है, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद करता है। साइंस कहती है कि खराब पाचन कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को बढ़ाता है और इसबगोल इसे सुधारता है। ये आपके पेट को हल्का रखता है और दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। कैसे लें? 1-2 चम्मच इसबगोल की भूसी को 1 गिलास गुनगुने पानी या दही के साथ मिलाकर रोजाना लें। इसे रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट लेना बेस्ट है। इसे लेने के बाद खूब पानी पिएं, ताकि ये पेट में अच्छे से काम करे। अगर आपको इसका स्वाद पसंद ना आए, तो इसे जूस या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। जैसे हवा धूल को उड़ाकर प्रकृति को साफ करती है, वैसे ही इसबगोल की भूसी आपके खून से कोलेस्ट्रॉल को हटाकर दिल को स्वस्थ रखती है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सच्ची शांति है। इसबगोल को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने शरीर को शुद्ध करें। 5वीं चीज है मेथी का दाना। गुरु विशुद्धानंद ने मेथी के कुछ दाने उठाए, उन्हें हल्के से मसला और उनकी तीखी खुशबू को सूंघते हुए बोले, जैसे ये छोटे से दाने इतनी ताकत रखते हैं, वैसे ही मेथी आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल से लड़ने की ताकत देती है। मेथी को आयुर्वेद में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की औषधि माना जाता है। साइंस कहती है कि मेथी में सॉल्यूबल फाइबर और सैपोनिन्स होते हैं, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को 10-15% तक कम करते हैं। एक स्टडी के अनुसार
रोजाना 205 ग्राम मेथी के दाने लेने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 5-10% तक कम हो सकता है। इसके अलावा मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो नसों में सूजन को कम करते हैं और दिल को ब्लॉकेज से बचाते हैं। मेथी आपके पाचन को भी बेहतर करती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो मेथी आपके लिए और भी फायदेमंद है। कैसे लें? 1-2 चम्मच मेथी के दाने रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। आप इन्हें हल्का सा भूनकर या पीसकर पाउडर के रूप में सलाद, दाल या पानी के साथ ले सकते हैं। सुबह नाश्ते से पहले या बाद में लेना बेस्ट है। जैसे छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ की ताकत छिपी होती है, वैसे ही मेथी के दाने आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल से लड़ने की ताकत देते हैं। बुद्ध कहते थे, छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। तो मेथी को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने दिल को ताकत दें। छठी चीज है आंवला। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक आंवले का पेड़ दिखाया जिसके फल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने एक आंवला उठाया और बोले, जैसे ये आंवला अपनी खटास में ताकत छिपाए रखता है, वैसे ही ये आपके दिल को कोलेस्ट्रॉल से बचाने की ताकत देता है। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। साइंस कहती है कि आंवला नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को 10-12% तक कम करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस, नसों का सख्त होना को रोकता है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 1-2 आंवले या इसके पाउडर का सेवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा आंवला नसों की लचीलापन बनाए रखता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। आंवला स्किन, बाल और इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है दिल की सेहत। कैसे लें? 1-2 ताजा आंवले सुबह खाली पेट खाएं। अगर आपको इसका खट्टा स्वाद पसंद ना आए तो आंवले का मुरब्बा, चीनी हटाकर धोया हुआ या 1-2 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। रात को सोने से पहले पाउडर लेना भी फायदेमंद है। आंवले का अचार या जूस भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी से बचें। जैसे आंवले का पेड़ अपनी खटास में ताकत छिपाए रखता है, वैसे ही आंवला आपके खून को शुद्ध करके दिल को स्वस्थ रखता है। बुद्ध कहते थे, सच्ची ताकत सादगी में होती है। आंवले को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने दिल को मजबूत करें। अब एक सावधानी की बात करते हैं। गुरु विशुद्धानंद ने नदी के किनारे एक पत्थर उठाया और बोले, जैसे ये पत्थर नदी में सही जगह पर रखा जाए तो फायदा देता है, वरना नुकसान करता है, वैसे ही इन चीजों को सही मात्रा में लेना जरूरी है। लहसुन, इसबगोल, मेथी और आंवला ज्यादा मात्रा में लेने पर पेट में जलन, गैस या डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साइंस कहती है कि इसबगोल का ज्यादा सेवन 15 ग्राम से ज्यादा रोजाना डिहाइड्रेशन या पेट में रुकावट पैदा कर सकता है। लहसुन और मेथी ज्यादा लेने से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, खासकर अगर आप दवाएं ले रहे हैं। कैसे बचें? इन चीजों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 1 चम्मच इसबगोल, 1 लहसुन की कली, 1 चम्मच मेथी, और धीरे धीरे बढ़ाएं। इन्हें लेने के बाद खूब पानी पिएं, खासकर इसबगोल के साथ। अगर आपको कोई असुविधा जैसे गैस, जलन या चक्कर महसूस हो तो तुरंत मात्रा कम करें और डॉक्टर से सलाह लें। जैसे नदी का पानी सही मात्रा में फायदा देता है लेकिन बाढ़ में नुकसान करता है, वैसे ही ये चीजें सही मात्रा में फायदेमंद हैं। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। इन चीजों को संतुलन के साथ लें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक ऊंचे टीले पर ले गए, जहां सूरज की ढलती किरणें खेतों को सुनहरा रंग दे रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के लहरा रही थीं। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया जिसमें ग्रीन टी की ताजा खुशबू हवा में घुल रही थी और बोले, देखो, जैसे ये सूरज हर दिन नई रोशनी लाता है, वैसे ही प्रकृति की छोटी छोटी चीजें हमारे शरीर को नई ताकत देती हैं। ये बुद्ध की शिक्षा है कि सच्ची सेहत जागरूकता और संतुलन से मिलती है। हमने लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इसबगोल की भूसी, मेथी और आंवला के फायदे जाने, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। आज हम कुछ मिथ्स को तोड़ेंगे, एक और सावधानी समझेंगे और कुछ टिप्स जानेंगे, ताकि आप इन घरेलू चीजों को पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। चलिए पहला मिथ तोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिर्फ दवाएं ही काफी हैं और घरेलू चीजें कोई असर नहीं करती। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को तालाब की ओर इशारा किया, जहां कमल के फूल पानी पर तैर रहे थे, और बोले, जैसे ये कमल पानी में रहकर भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है, वैसे ही प्रकृति की चीजें सादगी में भी ताकत रखती हैं।
साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इसबगोल, मेथी और आंवला जैसे घरेलू उपाय कोलेस्ट्रॉल को कम करने में असरदार हैं। एक स्टडी के मुताबिक लहसुन में मौजूद एलिसिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10-15% तक कम करता है, जबकि ग्रीन टी के कैटेचिन्स पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को 20-30% तक घटाते हैं। इसबगोल और मेथी का सॉल्यूबल फाइबर खून से कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और आंवला नसों को लचीलापन देता है। ये चीजें दवाओं का विकल्प नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से दवाओं की जरूरत कम हो सकती है और दिल की सेहत बेहतर होती है। कैसे अपनाएं? इन चीजों को अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करें, जैसे सुबह लहसुन, दोपहर में ग्रीन टी और रात में इसबगोल। इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं। इनके साथ हेल्दी डाइट, कम तेल, कम चीनी और नियमित एक्सरसाइज रखें ताकि फायदा बढ़े। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है, वैसे ही ये घरेलू चीजें सादगी में आपके खून को शुद्ध करती हैं। बुद्ध कहते थे, सच्चाई को समझने से ही शांति मिलती है। इन चीजों की ताकत को समझें और अपने दिल को स्वस्थ रखें। दूसरा मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिर्फ खाने से परहेज करना काफी है। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को नदी की ओर इशारा किया, जहां पानी शांत बह रहा था, और बोले, जैसे नदी सिर्फ बहने से ही शुद्ध नहीं होती, उसे साफ रखने के लिए मेहनत चाहिए, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ परहेज काफी नहीं। तो साइंस कहती है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और सक्रिय उपायों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। लहसुन, ग्रीन टी और इसबगोल जैसे उपाय कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं, जबकि मेथी और आंवला लीवर में इसके उत्पादन को घटाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ तली भुनी चीजों से परहेज करने से कोलेस्ट्रॉल 5 से 7% तक कम हो सकता है, लेकिन इन घरेलू चीजों को डाइट में शामिल करने से ये कमी 15-20% तक बढ़ सकती है। साथ ही नियमित एक्सरसाइज जैसे 30 मिनट की वॉक और तनाव कम करना भी जरूरी है। कैसे अपनाएं? तली भुनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी से बचें। इन 6 चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे सुबह आंवला और दोपहर में धनिया। रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, वॉक, योगा करें और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। जैसे नदी को शुद्ध रखने के लिए पानी का बहाव और देखभाल दोनों चाहिए, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए परहेज और सक्रिय उपाय दोनों जरूरी हैं। बुद्ध कहते थे, सही दिशा में छोटा कदम भी बड़ा बदलाव लाता है। और इन उपायों को अपनाएं और अपने दिल को ताकत दें। अब एक और सावधानी की बात करते हैं। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को नीम के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी पत्तियां हवा में लहरा रही थीं, और बोले, जैसे नीम की पत्तियां सही मात्रा में औषधि हैं, लेकिन ज्यादा लेने पर नुकसान कर सकती हैं, वैसे ही इन चीजों को सावधानी से लेना चाहिए। लहसुन, मेथी और आंवला कुछ दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, खासकर ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन या डायबिटीज की दवाएं। साइंस कहती है कि लहसुन और मेथी ब्लड को पतला कर सकते हैं, जिससे ब्लड थिनर दवाओं का असर बढ़ सकता है और ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। आंवला ज्यादा लेने पर ब्लड शुगर को बहुत कम कर सकता है, जो डायबिटीज की दवाओं के साथ खतरनाक हो सकता है। कैसे बचें? अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की, तो इन चीजों को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इन चीजों और दवाओं के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें। अगर आपको चक्कर, कमजोरी या असामान्य लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे नीम की पत्तियां सही मात्रा में औषधि देती हैं, लेकिन ज्यादा लेने पर नुकसान करती हैं, वैसे ही ये चीजें सही मात्रा में फायदा देती हैं। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। इन चीजों को सावधानी और संतुलन के साथ लें। अब कुछ अतिरिक्त टिप्स की बात करते हैं। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये बरगद अपनी जड़ों से ताकत लेता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को ताकत देंगे। से ताजा सामग्री चुनें। हमेशा ताजा लहसुन, मेथी और आंवला लें। पुरानी सामग्रियों में गुण और फ्लेवर कम हो जाते हैं। छोटी शुरुआत करें। इन चीजों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 1 लहसुन की कली, 1 चम्मच इसबगोल, और धीरे धीरे बढ़ाएं। हाइड्रेशन का ध्यान। इसबगोल और मेथी लेने के बाद खूब पानी पिएं, ताकि ये पेट में अच्छे से काम करें। माइंडफुल खानपान। इन चीजों को लेते समय माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। खाने से पहले 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें
और इसके फायदों के बारे में सोचें। जैसे बरगद का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेकर विशाल होता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को मजबूत करते हैं। बुद्ध कहते थे, जागरूकता से लिया गया हर कदम शांति लाता है। इन टिप्स को अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में ले गए, जहां सूरज की आखिरी किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं। पास ही एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे पुदीने के पौधे हवा में अपनी ताजा खुशबू बिखेर रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें लहसुन, मेथी और आंवले के टुकड़े रखे थे, और बोले, देखो, जैसे ये बरगद का पेड़ अपनी छांव से सबको ठंडक और सुकून देता है, वैसे ही प्रकृति की ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिल को ताकत और शांति देती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि सच्ची सेहत जागरूकता और संतुलन से मिलती है। हमने लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इसबगोल की भूसी, मेथी और आंवला के फायदे जाने, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। आज हम एक और मिथ को तोड़ेंगे, एक और सावधानी समझेंगे और कुछ अतिरिक्त टिप्स जानेंगे, ताकि आप इन घरेलू चीजों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। आखिर में हम इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे। चलिए एक और मिथ को तोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इन घरेलू चीजों को लेने से तुरंत नतीजे मिलते हैं और कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब की ओर इशारा किया, जहां कमल के फूल धीरे धीरे खिल रहे थे, और बोले, जैसे ये कमल रातों रात नहीं खिलता, बल्कि धीरे धीरे अपनी सुंदरता दिखाता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धैर्य और निरंतरता चाहिए। साइंस इस बात को सपोर्ट करती है। लहसुन, ग्रीन टी, इसबगोल, मेथी और आंवला जैसे उपाय असरदार हैं, लेकिन इनके नतीजे दिखने में 6-8 हफ्ते लग सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक लहसुन का नियमित सेवन 8-12 हफ्तों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10-15% तक कम करता है। ग्रीन टी और इसबगोल के सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को 5-10% तक कम करते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 4-6 हफ्तों तक नियमित सेवन जरूरी है। मेथी और आंवला भी धीरे धीरे नसों को साफ करते हैं और दिल को ताकत देते हैं। तो ये मिथ कि ये चीजें तुरंत काम करती हैं, गलत है। इनका असर धीमा लेकिन स्थायी होता है। कैसे अपनाएं? इन चीजों को अपनी डाइट में कम से कम 6-8 हफ्तों तक नियमित रूप से शामिल करें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच हर 3-4 महीने में करवाएं, ताकि प्रोग्रेस का पता चले। इनके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे कम तेल वाला खाना, नियमित वॉक और तनाव कम करना। जैसे कमल का फूल धीरे धीरे खिलकर अपनी सुंदरता दिखाता है, वैसे ही ये घरेलू चीजें धीरे धीरे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। बुद्ध कहते थे, धैर्य से ही सच्चा परिणाम मिलता है। तो इन चीजों को धैर्य के साथ अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। अब एक और सावधानी की बात करते हैं। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को नदी के किनारे एक पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे हर पौधा हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, वैसे ही ये चीजें कुछ लोगों में एलर्जी या असुविधा पैदा कर सकती हैं। ये लहसुन, मेथी और धनिया कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन, जैसे स्किन रैशेज, खुजली या पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। साइंस कहती है कि लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स, जैसे एलिसिन, 1-2% लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। मेथी ज्यादा लेने पर कुछ लोगों में गैस या डायरिया हो सकता है। आंवला खट्टा होने की वजह से कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ा सकता है, खासकर अगर इसे खाली पेट लिया जाए। कैसे बचें? इन चीजों को एक एक करके ट्राई करें, ताकि आपको पता चले कि आपका शरीर किसके प्रति सेंसिटिव है। उदाहरण के लिए, पहले 1 हफ्ते तक सिर्फ लहसुन लें, फिर ग्रीन टी, फिर धनिया और इसी तरह बाकी। अगर आपको रैशेज, खुजली या पेट में असुविधा जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत उस चीज का सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। इन चीजों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे 1 लहसुन की कली, आधा चम्मच मेथी, और धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे नदी का पानी कुछ पौधों को पोषण देता है, लेकिन कुछ को डुबो देता है, वैसे ही ये चीजें सही मात्रा और सही लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। बुद्ध कहते थे, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन चीजों को अपने शरीर की जरूरतों को समझकर अपनाएं। अब कुछ और टिप्स की बात करते हैं, जो आपकी सेहत को और मजबूत करेंगे। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये बरगद अपनी जड़ों से ताकत लेता है और सालों तक खड़ा रहता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को लंबे समय तक मजबूत रखेंगे। सही समय चुनें। लहसुन और आंवला सुबह खाली पेट लें, ताकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को जागृत करें।
ग्रीन टी और धनिया दोपहर में लें ताकि पाचन बेहतर हो। इसबगोल और मेथी रात को सोने से पहले लेना बेस्ट है। हेल्दी डाइट के साथ कॉम्बिनेशन। इन चीज़ों को हेल्दी डाइट जैसे हरी सब्जियां, साबुत अनाज, कम तेल के साथ लें। उदाहरण के लिए लहसुन को सलाद में और धनिया को दाल में मिलाएं। एक्सरसाइज जोड़ें। रोजाना 30 मिनट की वॉक, योगा या हल्की एक्सरसाइज करें। साइंस कहती है कि एक्सरसाइज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5-10% तक बढ़ाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इन चीजों को लेने से पहले 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और इसके फायदों के बारे में सोचें। यह आपके मन को शांत करेगा और इनके असर को बढ़ाएगा। जैसे बरगद का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेकर विशाल होता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को मजबूत करते हैं। बुद्ध कहते थे, जागरूकता से लिया गया हर कदम शांति लाता है। वो इन टिप्स को अपनाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें। दोस्तों, ये थी हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की यात्रा, जो हमें गांव की हरी भरी वादियों में ले गई, जहां गुरु विशुद्धानंद ने हमें प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए 6 घरेलू चीजों लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, इसबगोल की भूसी, मेथी और आंवला के फायदे बताए। हमने जाना कि ये चीजें न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बल्कि आपके दिल को ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाती हैं। सावधानियों ने हमें सिखाया कि इन्हें संतुलन और जागरूकता के साथ लेना चाहिए, और मिथ्स ने हमें सिखाया कि सही जानकारी ही सच्ची सेहत की कुंजी है। बुधा इंस्पायर्ड चैनल की ओर से ये संदेश है कि प्रकृति के इन छोटे छोटे तोहफों को अपनी डाइट में शामिल करें, धैर्य रखें और अपने दिल को ताकत दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी चीज अपनी डाइट में शामिल करेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी को और स्वस्थ, शांत और प्रेरणादायक बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।